साहिर जो है वो अरमगान केस की एक कड़ी है और उस केस में डीएसपी भी उस फायरिंग में ज़ख्मी हुआ था। एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। तफ्तीश में कोई नाकामी नहीं समझते, या आप समझते हैं कि ये बेहतर तफ्तीश थी? हम इस चीज़ पे छोड़ देते हैं कि पब्लिक खुद जज करे, इन इलाकों में क्लिफ्टन में जाए, डीएचए में जाए। अगर उनको मंशियात की प्रोक्योरमेंट में तकलीफ़ है, मतलब हमने एक सिग्निफिकेंट डेंट डाला है इस नेटवर्क में। शुएब भाई, आप समझते हैं कि इस केस में साहिर को फ़ायदा पहुंचा है अदालत ना होने की बिना पर? ये वक्ती एक चीज़ है कि वो जेल से निकल के आ गया है, लेकिन वो अभी भी हमारी सर्वेलेंस में है। कोई उसके साथ अब नहीं बैठेगा, उनका एक कैरियर ख़त्म हो गया है। बेल जो है वो किसी भी तरह से किसी केस का एंड नहीं है कि केस ख़त्म नहीं हो जाता, वो वक्ती तौर पर रिहा हो जाते हैं। जिन जिन के अकाउंट में साहिर मंशियात के पैसे बेचता रहा या मंशियात बेचता रहा, उनके भी बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए और चालान का हिस्सा नहीं बनाया गया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो मुल्ज़िमान जो है उन पे वर्किंग जारी है। उसका फ़ोन जो भेजा गया था, क्योंकि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीटेड था। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ एसपी SIU शुएब मेमन साहब हैं। साहिर हसन की केस में पुलिस को सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि बड़ा दावा किया गया था कि साहिर हसन जो गिरफ्तार हुआ है इसको सज़ा भी होगी, लेकिन बहुत सारी तफ्तीश में कुछ नाकिस बताया जा रहा है कि तफ्तीश है। चालान अबूरी जो पेश किया गया उसमें बहुत सारी चीज़ें जो नाकाफ़ी थी, उसकी अदम शवाहिद की बिना पर उसे अदालत ने रिहा कर दिया। लेकिन उसमें भी एक चीज़ ये थी, जो ऑर्डर आया उसमें ये था कि अदालतें नहीं बनी हुई थी जिसकी वजह से उसको फ़ायदा पहुंचा। लेकिन सही जो तफ्तीश, जो मालूमात है, वो शुएब साहब वही बता सकते हैं। तो क्या कहेंगे शुएब भाई? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि साहिर हसन का जो केस था, बड़ा दावा किया गया था, मीडिया में भी दावा किया गया था कि उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया, उसको रिहाई मिल गई। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि बेल जो है वो किसी भी तरह से किसी केस का एंड नहीं है, कि केस ख़त्म नहीं हो जाता और वक्ती तौर पे रिहा हो जाते हैं, लेकिन केस अपनी जगह पर उसकी स्टैंडिंग होती है। दूसरी चीज़, अगर बेल आर्डर को आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी जो है किसी भी पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन को नहीं लिखा गया है कि कोई फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है या रिकवरी मशकूक है या जो माल मुकदमा मिला है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं मेंशन्ड है। उसमें ये उन्होंने लिखा है जज साहिबान ने कि क्योंकि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने उनको बताया कि अदालतें सेक्शन 30 के तहत कायम नहीं की गई हैं, जो कानून है नया उसके हिसाब से कायम नहीं की गई हैं और इसमें वक्त लगेगा, लिहाजा जो है जब तक अदालतें कायम नहीं होती तब तक जो है वो बेल दी जाती है मुल्ज़िम को। तो ये जो है इसमें आप देखें कि कहीं भाई, आप ये नहीं समझते कि जितने मुल्जिमान जो मंशियात की केसेस में बंदे हैं, जो आपने भी अभी एक नेटवर्क पकड़ा है, तो ये तमाम जितने भी मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, इस केस की बुनियाद पर उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचेगा? आप नहीं समझते? देखें, एक प्रेसिडेंट हो सकता है कि शायद बन गया होता, लेकिन अभी कैबिनेट की लास्ट वीक मीटिंग हुई है, उन्होंने इसमें कोर्ट्स की तश्कील का पूरा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया है और इंशाल्लाह विदिन 1 और 2 डेज़ जो है कोर्ट्स फंक्शनिंग अपनी शुरू भी कर देंगी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें अब कोई फर्दर बेनिफिट किसी को मिलेगा, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए पूरी सोसाइटी एज अ होल जो है वो उसके ख़िलाफ़ खड़ी है और उसके ख़िलाफ़ मज़ामत कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी नाजायज़ फ़ायदा ले जाए। शुएब भाई, आप समझते हैं कि इस केस में साहिर को फ़ायदा पहुँचा है अदालत ना होने की बिना पर? देखिए, फ़ायदा उसको ये वक्ती एक चीज़ है कि वो जेल से निकल के आ गया है, लेकिन वो अभी भी हमारी सर्वेलेंस में है, हमारी भी सर्वेलेंस में है, लोकल पुलिस की भी सर्वेलेंस में है, और उससे आगे की बात यह है कि सोसाइटी की सर्वेलेंस में है। कोई उसके साथ अब नहीं बैठेगा, उनका एक कैरियर ख़त्म हो गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि मुसलसल जो है वो सर्वेलेंस में रहेगा और जब ये कोर्ट्स बन जाएंगी उस पर इसको प्रॉपर सज़ा मिलेगी, कि हमारे केस में कोई हमने लेक्यूना नहीं छोड़ा है। अच्छा, आपने अदालत का जिक्र किया, जो अदालत ने डिसीजन दिया उसमें अदालत ने लिखा कि मुल्जिम को चार्ज फ्रेम नहीं किया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, चार्ज फ्रेम तब होगा जब अदालत बनी हुई होगी। देखिए, चार्ज फ्रेम वाली बात होती है जब पूछा गया, कोर्ट ने पूछा कि जी चार्ज फ्रेम किया गया है, तो बताया गया कि जी अभी तक कोर्ट की तश्कील नहीं की गई है। ये भी हमारी तरफ से जवाब देता कि हमारा ये मैटर नहीं है, ये मैटर फिर आगे होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट जवाब दिया गया कि जी कोर्ट्स का प्रोसीजर है अभी, लेकिन कायम नहीं की गई हैं, तो होम डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई कि जल्द अज जल्द कायम की जाए अदालतें, तब तक मुल्जिम को बेल ग्रांट की गई है। अच्छा, मैंने जिस तरह आपसे चालान का सवाल किया था कि चालान में जिन लोगों का साहिर ने नाम लिया उनकी जायदादें जब्त नहीं की गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको पकड़ा नहीं गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा हमेशा क्रिमिनल एक प्रोसीजर चलता है, उसमें सबसे पहले होता है कि अगर किसी मुल्जिम का नाम आता है, सबसे पहले उसको समन सर्व किए जाते हैं कि आप पेश होकर अपनी सफाई दें। वो समन्स जब वायलेट होते हैं फिर जो है वारंट्स इसके इशू हो जाते हैं, कोर्ट वारंट इशू करती है कि इसको गिरफ़्तार करें।
وہ وارنٹس جب ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتے پھر تیسرا اسٹیج ہوتا ہے اس کی اشتہاری ہونے کا، پروکلیمیشن ایشو ہونے کا، جو 87 کی کارروائی ہوتی ہے 87 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی، وہ پروسیجر ایگزاسٹ ہو جائے گا. اس کے بعد 88 کی کارروائی ہوگی جس میں اس کی پراپرٹی اٹیچ ہوگی. تو ابھی ہم 2 پروسیجرز اس کے ایگزاسٹ کر چکے ہیں، ایک سمنس کے اور وارنٹس کے. ابھی ہم پروکلیمیشن کے فیز پہ، جب پروکلیمیشن ایشو ہوگی 30 دن کا پیریڈ ہوگا، وہ 30 دن کا پیریڈ لیپس ہو جائے گا، اس کے بعد جو 88 کی اٹیچمنٹ کی کارروائی شروع ہوگی. اچھا، بینک مینیجر کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تھے تو کیا اسے بھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا، اسے بھی گرفتار نہیں کیا گیا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے سمنز ایشو کیے گئے، وارنٹس ایشو کیے گئے، وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے، اب وہ پروکلیمیشن کی طرف جائیں گے. دوسری طرف ہم نے کورٹ سے آرڈرز لے لیے ان کے اکاؤنٹ سیز کرنے کے لیے. جو بھی اکاؤنٹس اس میں انوالو تھے، کورٹس کی طرف سے آرڈر ہے، ہماری طرف سے اسٹیٹ بینک کو لیٹرز جا چکے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس جو فریز کر دیے جائیں. ان لوگوں کے بیانات بھی نہیں لیے گئے جو بینک مینیجر کے ساتھ جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں جاتے رہے، پھر ان جن کے اکاؤنٹ میں ساحر منشیات کے پیسے بیچتا رہا یا منشیات بیچتا رہا، ان کے بھی بیانات ریکارڈ نہیں کیے گئے اور چالان کا حصہ نہیں بنایا گیا. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں ہمارے تھے 2 قسم کے ملزمان جو آگے فردر جو چین چلنی تھی اس پہ 2 کے. ایک تو اینڈ کنزیومرز تھے. اینڈ کنزیومرز کے لیے تو یہ پالیسی تھی کہ وہ خود وکٹمز ہیں، ان کو انٹروگیٹ کر کے کاؤنسل کر کے ان کو ضمانت پہ ریلیز کر دیا جائے گا. لیکن جو آگے سب سپلائرز ہے جو فردر انہوں نے سب لیٹ کی ہوئی تھی اپنی فرنج، ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. تو وہ ملزمان جو ہیں ان پہ ورکنگ جاری ہے. اس کا فون جو بھیجا گیا تھا، کیونکہ فون کا کافی ڈیٹا ڈیلیٹڈ تھا، فون پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی بھیجا گیا تھا اور ابھی تک بھی اس کی رپورٹ پینڈنگ ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا لیندی پروسیس ہے جو اس کی رپورٹ آنے کا. وہ جیسے رپورٹ آئے گی اس میں تمام ایویڈنسز کے ساتھ چیزیں آ جائیں گی جس پہ فردر بھی گرفتاریاں ہوں گی، فردر بھی چین چلے گی. اچھا، آخری سوال یہ بتا دیں کہ ساحر جو ہے وہ ارمغان کیس کی ایک کڑی ہے اور اس کیس میں ڈی ایس پی بھی اس فائرنگ میں زخمی ہوا تھا. ایک بہت بڑا ہائی پروفائل کیس تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایس آئی یو نے اس میں تفتیش میں کوئی ناکامی نہیں سمجھتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر تفتیش تھی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں غلطیاں آپ کی تفتیش میں بھی ہوئی ہیں جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، تفتیش کا ڈیسیژن تو کورٹس کریں گی کہ تفتیش صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں تو اپنے طور پہ کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہماری تفتیش میں ہم نے کوئی لیکونہ نہیں چھوڑا ہے. پبلک کو ہم اس چیز پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پبلک خود جج کرے، ان علاقوں میں کلفٹن میں جائے، ڈی ایچ اے میں جائے. اگر ان کو منشیات کی پروکیورمنٹ میں تکلیف ہے، مطلب ہم نے ایک سگنیفیکنٹ ڈینٹ ڈالا ہے اس نیٹ ورک میں. لیکن اگر آج بھی وہ منشیات کھلی مل رہی ہے، مطلب ہم فیل ہو گئے. آپ آج جائیں، یہ فیصلہ میں پبلک پر چھوڑ رہا ہوں. آپ پبلک جائے، دیکھے اس چیز کو، ویریفائی کرے کہ وہاں منشیات اوپن مل رہی ہے یا اب ان میں ایک ڈینٹ پڑا ہے اس ٹریل میں. بہت شکریہ شعیب صاحب، تھینک یو سو مچ.